तो देखो हमारे पास बोला गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन इट्स नेचुरल कंडीशन सॉइल सैंपल हैज़ अ मास ऑफ 1.980 kg। तो नेचुरल कंडीशन में मास जो है वो है 1.980 kg एंड वॉल्यूम जो है 0.001 मीटर क्यूब। आफ्टर बीइंग कम्प्लीटली ड्राइड इन एन ओवन द मास ऑफ सैम्पल इज़, मतलब जब ड्राई हो गया तो मास जो है ड्राई सॉइल का हो गया 1.800 kg। स्पेसिफिक ग्रेविटी, और हमको और भी दे रखा है चीज़ें, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज़ 2.7। यूनिट वेट ऑफ वाटर हमें अब यहाँ पे गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर इज़ 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। डिग्री ऑफ सेचुरेशन यानी एस की वैल्यू बता दो, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो हमसे ये बोला गया है कि नेचुरल कंडीशन में तो सॉइल सैंपल का मास इतना है, वॉल्यूम इतना है ना। तो अब जब ड्राई हो रहा है सॉइल, तो उसमें से क्या निकल रहा होगा, पानी निकल रहा होगा, वर्ड्स तो रहे होंगे, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा, क्योंकि इन्होंने वॉल्यूम के बारे में कुछ बोला नहीं है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, तो हम वॉल्यूम में चेंज कंसिडर नहीं करते। लेट्स अज्यूम कि वॉल्यूम वही है अभी तक, जब ड्राई हो गया तब भी, ठीक है। तो यहाँ से हम दो चीज़ें निकाल सकते हैं, यहाँ से हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो देखो यूनिट वेट ऑफ वाटर हमको 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब लेना है। अगर मैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालूं, मतलब गामा बल्क यानी गामा टी की अगर वैल्यू की बात करें तो गामा टी क्या हो जाएगा, बल्क मास अपॉन बल्क वॉल्यूम इनटू क्या चीज़ आपका, ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब में। तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 1.980 इस टोटल मास एंड द वॉल्यूम इज़ 0.001 मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब आपके पास डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में निकल के आएगी। तो ज़रा करो 1.980.001 है ना, ये आपको सीधे दे देगा 1980 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे ही आपके पास गामा अब ड्राई में निकाल सकते हो, कैसे, मास ऑफ ड्राई डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक। देखो ड्राई आप टोटल वॉल्यूम से ही करते हो तभी गामा डी निकल के आता है। तो ड्राई आपके पास मास दे रखा है 1.800 डिवाइडेड बाय आप 0.001 करोगे तो आपके पास आएगा 1800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका ड्राई यूनिट वेट। अब जब आपका ये ड्राई यूनिट वेट हो गया, अब आप क्या करोगे, देखो आपके पास गामा टी आ गया, गामा डी आ गया, मेरे को निकालना क्या है, मुझे निकालना है सैचुरेशन। सैचुरेशन की मैंने एक कंडीशन पढ़ी हुई है, WG इज़ इक्वल टू ES। यहाँ से अगर S निकालना है तो मुझे E पता होना चाहिए, वाटर कंटेंट पता होना चाहिए, G इज़ गिवन, देखो G इज़ गिवन। तो मैं ये ज़रा ये दो चीज़ें निकाल लूँ तो मैं S निकाल सकती हूँ आराम से। ये काम अभी हमको करना है। तो देखो मुझे गामा डी मिल गया, मुझे गामा टी मिल गया, मेरे पास एक रिलेशन होता है क्या, गामा डी इज़ इक्वल टू गामा टी अपॉन 1 प्लस W, ये हमने पढ़ा है। तो W इज़ दी वाटर कंटेंट, है ना। तो यहाँ से ज़रा निकालो, तो 1 प्लस W इज़ इक्वल टू गामा टी अपॉन गामा डी, -1 कर दो और 1 यहाँ से हटा दो। तो गामा टी आपके पास कितना है, 1980 डिवाइडेड बाय 1800 -1, तो 1980 डिवाइडेड बाय 1800 -1 इज़ 0.1। तो आपके पास वाटर कंटेंट निकल के आएगा 0.1 इज़ दी वाटर कंटेंट, ये निकल के आ गया। देखो अब हमारे पास वाटर कंटेंट भी हो गया, जी भी हो गया, बस थोड़ा ये ई हमें पता चल जाए। वाटर कंटेंट है, गामा डी है, फॉर्मूला लगा लो ना। देखो गामा डी क्या होता है, गामा डी इज़ जी गामा डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। जी पता है, गामा डब्लू पता है, गामा डी पता है, ई निकल आएगा। यहाँ से ज़रा निकालो तो हमारे पास ई आया जी गामा डब्लू डिवाइडेड बाय गामा डी -1, है ना। तो जी है, जी हाउ मच इज़ 2.7, जी इज़ 2.7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय गामा डी इज़ 1800 kg पर मीटर क्यूब। तो इसको आप बोलोगे दिस इज़ 18 किलो न्यूटन kg पर मीटर क्यूब, है ना। तो इसको जब चेंज कर दोगे तो ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा -1। तो ज़रा करो, तो हमारे पास आया 2.7 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 18 -1।
तो दिस इज़ 0.5। तो हमारे पास यहाँ से ज़रा इधर ही कर लेते हैं। हमारे पास और -1 करना है इससे 0.5, तो सीधे सीधे e की वैल्यू आ गई 0.5। अब बस लगा दो, s इज़ इक्वल टू, यहाँ से निकालो, s इज़ इक्वल टू WG/E। s इज़ इक्वल टू WG/E। W इज़ 0.1, G इज़ 2.7, E इज़ 0.5, है ना। तो आया 0.1 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 0.5 इज़ 0.54। डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज़ 0.54। तो ज़रा देखते हैं क्या ये आंसर में है। देखो ऑप्शन नंबर सी इज़ 0.54, so this is the correct answer. This particular question came in GATE 2013 for 1 mark. अब 1 मार्क के लिए आपको इतने सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे अभी, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना सीखना है। जैसे ही आपको आ जाएगा आपको तुरंत हिंट लग जाएगी। किसी भी क्वेश्चन को आप बैक ट्रैक किया करो। जो गिवन है वो तो लिख लो, लेकिन जो पूछा गया है उसके बारे में पहले देखो, पूछा गया है उसका क्या फॉर्मूला है, उसको बैक ट्रैक करो कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए। अब जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको निकालने के लिए जो गिवन है क्या वो सफिशिएंट है, उनसे कोई फार्मूलाज ढूंढो और फिर वो चीज़ अप्लाई करो। ये सब प्रैक्टिस से आता है। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपके आंसर्स जो हैं फास्ट निकल के आएंगे। कर तो आप लोग लोगे, फॉर्मूला आप सबको पता है, कर लोगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस से फास्ट करना ही आपका जो है मेन मोटो होना चाहिए। तभी आप लोग क्लियर कर पाओगे कोई भी एग्ज़ाम। टाइम ही तो हमारे पास मेन कंस्ट्रेंट होता है, वरना क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर सकता है। सो जस्ट प्रैक्टिस इट, डू more and more questions daily. It will help us. Thank you.